Our next topic is साइबर क्राइम। सबसे पहले हम साइबर क्राइम की डेफिनेशन देखेंगे। एनी criminal offense which is facilitated or involves the use of electronic communication or information system including any electronic device or computer or the internet is referred to as a cyber crime। ऐसा कोई भी क्राइम जो हम इंटरनेट की हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की हेल्प से या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से करते हैं वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो एक कंप्यूटर की हेल्प से या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से किया जा सकता है। कुछ कॉमन जो साइबर क्राइम है उनमें आइडेंटिटी थेफ्ट, अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस, ऑनलाइन बैंक इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन प्रेडेटरी क्राइम्स, ये कुछ हमारे पास टाइप्स है जो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। साइबर क्राइम की हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो है जिसमें हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइस के नेटवर्क को टारगेट करते हों, उनके अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करते हों, जैसा कि हैकिंग है, वायरस इंस्टॉल करना है, किसी को वायरस भेजना है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, ये पहले कैटेगरी में आता है। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी सेकंड जो साइबर क्राइम है उसकी कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर साइबर स्टॉकिंग है, फिशिंग है, फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट है। अब हम इन दोनों टाइप के क्राइम्स को ही एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है हम किसी दूसरे के कंप्यूटर की सिस्टम की वीकनेस को जानकर उसमें अनऑथोराइज्ड तरीके से अगर एक्सेस गेन कर ले तो वो हैकिंग कहलाता है। जैसे हम किसी का पासवर्ड क्रैक कर लें और विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम, और या फिर जैसे हम किसी के छुप के पासवर्ड भी देख लेते हैं तो वो भी हैकिंग की कैटेगरी में ही आएगा। कंप्यूटर हैव बिकेम मैंडेटरी टू रन सक्सेसफुल बिजनेस। आज के टाइम में कंप्यूटर बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और ऐसा भी नहीं है कि हम आइसोलेट कंप्यूटर को रख के ही अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें उनको नेटवर्क पे लाने की जरूरत होती है, और नेटवर्क पे आने के कारण हम उनको आउटसाइड वर्ल्ड से भी एक्सपोज करते हैं, और जिसके कारण से हैकिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हैकिंग आल्सो मीन्स यूजिंग कंप्यूटर टू कमिट फ्रॉड एक्टिविटीज सच एज फ्रॉड, प्राइवेसी अटैक्स, स्टीलिंग कॉर्पोरेट और पर्सनल डाटा, ये भी सभी आपकी हैकिंग की कैटेगरी में आते हैं। हैकिंग का जो मेन काम है कि अगर हम किसी दूसरे के कंप्यूटर में या नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड तरीके से एक्सेस गेन करते हैं तो वो हैकिंग की कैटेगरी में आएगा। सेकंड हमारे पास पॉइंट है फिशिंग। फिशिंग जो वर्ड है ये फिशिंग से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि हम किसी दूसरे यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंटरनेट की हेल्प से या डिसेप्शन की हेल्प से एक्वायर करते हैं। इसके लिए काफी अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे किसी को फेक मैसेज भेजना, किसी को फेक ईमेल भेजना, या कोई ऐसे लिंक भेजना जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप का जो सारा इंफॉर्मेशन है वो किसी अननोन यूजर के पास चला जाएगा। इसमें जो आपके क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड हैं, आपकी यूजर की डिटेल है, बैंक के अकाउंट की डिटेल है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये टारगेट किए जाते हैं जो आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा। यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन देख सकते हैं। फिशिंग इज ए फ्रॉड प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, अकाउंट डाटा एटसेट्रा। फिशिंग में एक इम्पोस्टर अपनी ऑथेंटिक सी दिखने वाली ईमेल या वेबसाइट का यूज करेगा ताकि वो जो रेसिपेंट है उनको डिसेप्ट कर सके उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए।
कई बार हम ऐसी वेबसाइट पे भी जाते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसे जीमेल है उसकी जैसे ही देखने में लगेगी, पर वो फिशिंग के लिए ही बनाई जाती है, या फिर कोई ऐसे लिंक बनाए जाते हैं जो आपको ओरिजिनल लिंक की तरह लगेंगे, बट जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो प्राइवेट डाटा है, पर्सनल डाटा है, वो दूसरे लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है किसी को हरास करना। तो जब ये बुलिंग इंटरनेट की हेल्प से या कंप्यूटर की हेल्प से, फोन की हेल्प से की जाए, देन इट इज नोन एज साइबर बुलिंग। काफी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, चैट रूम्स होते हैं, गेम्स के प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स खेलने के लिए, चैट करने के लिए या एक दूसरे को कमेंट करने के लिए। तो वहां पे ये जो बुलिंग है ये ज्यादा कॉमन होती है। द डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर बुलिंग इन्वॉल्व कॉजिंग ह्यूमिलेशन, दूसरे को ह्यूमिलेट करना थ्रू हेटफुल कमेंट्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एप्स और थ्रू SMS। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी दूसरे को मैसेज भेजना, किसी को थ्रेटन करना, ये सारी की सारी चीजें आपकी साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज साइबर स्टॉकिंग। स्टॉक करने का मतलब होता है टू फॉलो समवन। तो साइबर स्टॉकिंग का मतलब हुआ जब हम ऑनलाइन तरीके से किसी की इंफॉर्मेशन, किसी को फॉलो करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्किंग साइट से या कुछ दूसरे तरीकों से निकालते हैं और विक्टिम को हरेस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको ब्लैकमेल करते हैं ईमेल भेज के या इंस्टेंट मैसेज भेज के। और ये हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, चैट रूम में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है वो साइबर स्टॉकिंग की कैटेगरी में आती है। साइबर स्टॉकर्स रिलाइज अपॉन द एनोनिमिटी। साइबर स्टॉकिंग में जो मेन चीज होती है कि आप जो आपका टारगेट कर रहा है उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको नहीं जान सकते, क्योंकि वो काफी ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज करता है जिससे वो एनोनिमस रह सके और दूसरे को, विक्टिम को स्टॉक कर सके, टू अलाउ देम टू स्टॉक देयर विक्टिम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। तो ये है साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, किसी दूसरे की आइडेंटिटी को चुराना। जब किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम उसकी आइडेंटिटी स्टील कर लेते हैं और उससे कोई फ्रॉड कमिट करते हैं, देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। इट अकर्स व्हेन समवन uses another person personal information such as name, आधार नंबर, ड्राइवर लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड या नाम यूज करके उसकी तरीके से बिहेव करते हैं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या डिफरेंट वेबसाइट पे, वो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। Stealing an identity is unfortunately surprisingly easy to do and happen mostly of the। ये जो आपका ऑनलाइन थेफ्ट का जो काम है ये काफी कॉमन है। हम किसी दूसरे की सोशल नेटवर्किंग साइट से पिक्चर उठा के नया कोई आईडी बना सकते हैं और वो भी आइडेंटिटी थेफ्ट की कैटेगरी में आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वो फिशिंग में भी होता है, जैसे किसी को ईमेल भेजना जो कि कुछ ओरिजिनल ईमेल से मिलता जुलता लगे, और किसी को फोन करना या SMS करना ताकि वो अपने कार्ड्स की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आपको। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर लॉ। साइबर लॉ जो अभी तक हमने साइबर क्राइम्स पढ़े हैं, जैसे फिशिंग है, आपका हैकिंग है, सेंडिंग वायरसेस, इन सभी चीजों को डील करने के लिए लॉ बनाया गया है, उसको हम साइबर लॉ बोलते हैं। इसके डेफिनेशन से हम देखेंगे। साइबर लॉ is a generic term which refers to all the legal and regulatory aspect of internet and the world wide web, anything concerned or related
to or emanating from any legal aspect or issue concerning any activities of netizen and other in cyberspace comes in the ambit of साइबर लॉ। यहाँ पे ये बताया गया है कि इंटरनेट के हेल्प से किए गया कोई भी जो क्राइम है वो आपकी साइबर लॉ की एम्बिट में आता है। जैसे जैसे नई जो जनरेशन आ रही है उसमें ई कॉमर्स काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी लोग ई कॉमर्स का यूज करने लगे हैं। इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन हो रहा है, पर इसकी सक्सेस के लिए और इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं जिसको जो साइबर लॉ कहलाते हैं। साइबर लॉ की जरूरत क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये जितने भी इंटरनेट पे किसी तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, जो फाइनेंशियल है या फिर कोई दूसरी ट्रांजैक्शन है, वो कवर करता है। ये इंटरनेट पे होने वाली हर एक्टिविटी के ऊपर आई रखता है, मतलब उनको मॉनिटर करता है। इट टचेज एवरी एक्शन एंड एवरी रिएक्शन इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के अंदर जो भी एक्शन या रिएक्शन हो रहा है वो उसको मॉनिटर करता है और साइबर लॉ इन सभी क्राइम को डील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन आईटी एक्ट। इंडिया का जो पार्लियामेंट है उन्होंने 17 अक्टूबर 2000 को एक एक्ट नोटिफाई किया जिसको आईटी एक्ट कहते हैं या फिर आईटी एक्ट 2000 भी बोलते हैं, जो मेनली आपके साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो मार्केट है उससे डील करता है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 94 सेक्शन है और 13 चैप्टर है और 4 शेड्यूल है। इंडियन आईटी एक्ट के हेल्प से हम अदर नेशनलिटीज के जो पर्सन हैं उनको भी इंडाइक्ट कर सकते हैं अगर वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। IT Act 2000 has a permission that permits the interception and monitoring of। IT Act गवर्नमेंट को ये परमिशन भी देता है, वो किसी प्रकार के डाटा को इंटरसेप्ट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और उसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है। इसके क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन से इसके सेक्शन है, इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेक्शन दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 67A, 67B, 67C, 68, 69, 70 और 71। 67A तब यूज होता है जब कोई ऑब्सीन पिक्चर्स पब्लिश करता है किसी भी साइट पे या वेबसाइट पे, तो उसके लिए हमें 7 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है और 10 लाख का जुर्माना है फर्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम पे ये बढ़ भी सकता है। फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो अगर वो अपना ठीक ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकती तो उनको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। फेलियर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, जो आईटी एक्ट के जो नॉर्म्स है अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो उसके लिए 7 साल की सजा हो सकती है। फेलियर और रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डाटा, अगर हम अपना डाटा किसी को भेज रहे हैं और अगर गवर्नमेंट उसको डिक्रिप्ट करना चाहे और हम उसको रिफ्यूज कर रहे हैं डिक्रिप्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी 3 साल का जो इम्प्रिजनमेंट या 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। सिक्योरिंग एक्सेस एंड अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड, अगर प्रोटेक्टेड सिस्टम पे किसी ने अटैक किया है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है उसको, तो उसको भी 10 साल तक की सजा और फाइन हो सकते हैं। अगर आप किसी फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करते हैं या फेक न्यूज जैसे आप फैलाते हैं तो उसके लिए भी पेनल्टीज का प्रोविजन दिया गया है। जो आईटी एक्ट 2000 में बना उसमें बाद में कुछ अमेंडमेंट किए गए 2008 में, जिसको हम कहते हैं आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008, जो 27 अक्टूबर 2009 के बाद से इफेक्टिव हुए। इसमें एक सेक्शन 69 जोड़ा गया जो हमारी गवर्नमेंट या अथॉरिटीज को ये पावर देता है कि वो हमारे डाटा को इंटरसेप्ट कर सके,